नमस्कार, ग्रैंड न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सीमा। चलिए अब एक नजर डाल लेते हैं आज के बुलेटिन की खास खबरों की ओर। खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का कड़ा रुख, बदहाल ड्रेनेज पर निगम को फटकार, आरटीई देरी पर सरकार से मांगा जवाब। बिलासपुर में भाजपा का प्रशिक्षण महाअभियान, धर्मलाल कौशिक ने दिया जीत का मंत्र। अमेरिका, इजरायल और ईरान तनाव की आड़ में गैस की कालाबाजारी, बिलासपुर में एजेंसियों की मनमानी। और परशुराम जन्मोत्सव की तैयारी, ब्राह्मण समाज की अहम बैठक में भव्य शोभा यात्रा का निर्णय। ये थी हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने जनहित के मुद्दों को प्राथमिकता देते हुए छुट्टी के दिन भी विशेष सुनवाई की है और दो अलग अलग मामलों में शासन प्रशासन के खिलाफ सख्त रवैया अपनाया है। पहले मामले में बिलासपुर के सिरगिट्टी वार्ड नंबर 12 के बन्नाक इलाके में अधूरी नाली निर्माण और उससे उत्पन्न नरकीय हालतों पर कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया। करीब 1.5 महीने से 10 फीट गहरी खुदाई कर काम बीच में छोड़ने और पाइपलाइन टूटने से इलाके में फैले गंदे पानी व डेंगू के खतरे पर कोर्ट ने नगर निगम को जमकर फटकार लगाई। अदालत ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि 1 सप्ताह के भीतर नाली निर्माण पूरा किया जाए, पाइपलाइन सुधारी जाए और पूरे क्षेत्र का सैनिटाइजेशन सुनिश्चित हो। साथ ही निगम कमिश्नर को जिम्मेदार अधिकारियों व ठेकेदार पर कार्रवाई कर शपथ पत्र पेश करने को कहा गया है। वहीं दूसरे मामले में शिक्षा के अधिकार यानी आरटीई के तहत प्रवेश प्रक्रिया में हो रही अत्यधिक देरी पर कोर्ट ने नाराजगी जताई है। प्रदेश भर में 38,000 आवेदनों में से 16,000 से ज्यादा का वेरिफिकेशन पेंडिंग होने पर स्कूल शिक्षा विभाग के संयुक्त सचिव से जवाब तलब किया गया है। इन दोनों ही गंभीर विषयों पर हाईकोर्ट ने सख्त तेवर दिखाते हुए अगली सुनवाई के लिए 8 अप्रैल की तिथि निर्धारित की है। बिलासपुर पुलिस ने शहर के पौष इलाके में संचालित हो रहे एक हाई प्रोफाइल जुआ अड्डे पर बड़ी कार्रवाई करते हुए जुआरियों को पकड़ा है। सिविल लाइन थाना पुलिस और एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट की संयुक्त टीम ने पुख्ता सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की। रेड के दौरान पुलिस ने मौके से 9 आरोपियों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया, जो शहर के रईस घरानों से ताल्लुक रखते हैं। कार्रवाई की खास बात ये रही कि ये जुआरी अपनी लग्जरी गाड़ियों में सवार होकर दांव लगाने पहुंचे थे, लेकिन पुलिस की घेराबंदी ने उन्हें भागने का मौका नहीं दिया। मौके से पुलिस ने 84,400 रुपए नकद और 13 मोबाइल फोन जब्त किए हैं। सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बरामदगी जुआरियों की गाड़ियां रही, जिनमें BMW X1, थार, क्रेटा और ग्लेंजा जैसी महंगी 4 पहिया वाहन शामिल हैं। जब्त की गई कुल संपत्ति की बाजार में कीमत करीब 45,84,400 रुपए आंकी गई है। फिलहाल पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ जुआ एक्ट के तहत मामला दर्ज कर और यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इस हाई प्रोफाइल नेटवर्क के तार और कहां-कहां जुड़े हैं। शहर विकास को लेकर शासन द्वारा लगातार विभिन्न परियोजनाओं पर कार्य किया जा रहा है। इसी कड़ी में शिव बैराज के पास सड़क और नाली निर्माण का काम शुरू किया गया है, जिसके चलते क्षेत्र में मौजूद अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही है। प्रशासन ने यहां रह रहे लोगों को पहले ही नोटिस जारी कर दिया है और उन्हें कोनी क्षेत्र में आवास आवंटित किया गया है। प्रभावी लोगों ने आवंटित मकानों को रहने योग्य नहीं बताया। उनका कहना है कि मकानों के दरवाजे, खिड़कियां जर्जर है, पानी और अन्य मूलभूत सुविधाओं का भी अभाव है। ऐसे में वे यहां शिफ्ट होने में असमर्थता जता रहे हैं। लोगों ने मांग की है कि उन्हें पास के अभिषेक विहार में खाली पड़े मकानों में बसाया जाए। वहीं कुछ लोगों ने निगम अधिकारियों पर बिना नक्शे के निर्माण कार्य कराने और जमीन की लेवलिंग कर उसे बेचने जैसी गंभीर आरोप लगाए हैं। हालांकि इन आरोपों की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन मामले ने तूल पकड़ लिया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और यदि आरोप सही पाए जाते हैं तो संबंधित अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि प्रशासन की साख बनी रहे। हाँ, गली नंबर 2 सर्वे सूची 2017, 2011, 2023, 26, 25, 21 ये तीनों में सर्वे सूची में पीएम आवास वाले में लिस्ट में हम सबका गली वालों का नाम है।
लेकिन अब हम गए थे तो रसीद हमारा 3,000 का काटा और हमको बोलता है कि आपको पीएम आवास में नाम, सर्विस सूची में नाम नहीं है तो आपको नाम नहीं दिया जाएगा। जब हम लोग सर्विस सूची का लिस्ट देखे, मिट्टी टीला वाला, उसमें हम पूरे गली वाले लोगों का नाम है, वो भी पीएम आवास योजना वाला जो सर्विस सूची हुआ था ना, उसमें हम लोगों का नाम है। जब हमारा नाम सर्विस सूची में है तो हमको पीएम आवास देना चाहिए, ना कि हमको कोनी का अटल आवास जो ऐसे पहले से खंडहर पड़ा हुआ है। क्या करेंगे सर उसमें जाके, बताइए। छोटे छोटे सबके बाल बच्चे हैं, उतना गंदे जगह में हमको फेंक रहे हैं। जब पीएम आवास है तो हमको पीएम आवास दीजिए। अब 3,000 का रसीद काटे, आप 5,000 का रसीद काटो, हम तो देने को तैयार है ना 5-5 हजार रुपए। जब 3,000 दे रहे हैं तो 5,000 नहीं दे सकती सर। भैया हम लोगों का यही समस्या है, हमको जो मकान आवंटन किया गया है वो मकान ऐसा जर्जर है, बाथरूम से पानी टपक रहा है, लेटरिन सामने में पड़ा है, दरवाजा नहीं है। और अब विश्वास नहीं तो आप चल के देख लीजिए उस मकान को। अगर हमारा मकान तो रहे अच्छा बात है, हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम यहाँ से खाली नहीं करेंगे, हम खाली करेंगे, लेकिन हमको सही मकान दो ना भाई, हमको रहने के लायक मकान दो। कोनी में मकान बहुत जर्जर है, 2005 का बना हुआ मकान है वो, और एकदम जर्जर है, ना तो प्लास्टर का तरीका है और ना तो लेटरिन बाथरूम में पूरा पानी भर रहा है और छत से टपक रहा है पानी। हम खुद हमारे मकान वहाँ जो मिला है वो मकान में ना तो ये लगा है, घेरा है, और ना तो वहाँ लाइट है, ना तो पानी है, कोई की सुविधा नहीं है। और बोलते हैं ना तो क्या बोलता है, तुम भी 20 साल हो, और वहाँ हम जात पता किया है, आज 10 साल वहाँ लोग रह रहे हैं, वो हर लोग आने वहाँ से लाइट खरीद रहे हैं और पानी खरीद रहे हैं। खुद मेरा बहनोई है, वो पानी बेचता है वहाँ। बिलासपुर के अग्रसेन चौक स्थित मगरपारा रोड पर आयोजित 5 दिवसीय निशुल्क कृत्रिम अंग वितरण शिविर का गरिमामय समापन हुआ। धर्म जागरण समन्वय और वार्ड क्रमांक 32 शहीद विनोद चौबे नगर के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित इस शिविर में 100 दिव्यांगों को कृत्रिम हाथ पैर और कैलिपर्स प्रदान किए गए। शिविर में बिलासपुर के अलावा रायगढ़, बाराद्वार, बेमेतरा और चिरमिरी से भी बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। कृत्रिम अंग मिलने के बाद लाभार्थियों के चेहरों पर खुशी और संतोष साफ दिखाई दिया। शिविर की खास बात यह रही कि महावीर सेवा सदन कोलकाता की टीम में शामिल 4 तकनीशियन स्वयं दिव्यांग हैं। डॉक्टर एस प्रभाकर के नेतृत्व में आई टीम ने सेवा भावना से लोगों की मदद की। आयोजन स्वामी चिदानंद सरस्वती महाराज के मार्गदर्शन में हुआ, जिसमें कई सामाजिक कार्यकर्ताओं और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने सहयोग दिया। महावीर सेवा सदन के मार्गदर्शन में धर्म जागरण समन्वय के द्वारा बिलासपुर में यह ऐतिहासिक दिव्य जनों के संतुष्टि के लिए और हमारी वास्तव में यह आत्म संतुष्टि का कार्यक्रम था। इस कार्यक्रम में 1 तारीख से लेकर के 5 तारीख तक के अभी तक के बहुत सारे दिव्यांग और हितग्राही बंधु आए थे। हम उनको सभी को निःशुल्क दिव्यांग कृत्रिम उपकरण हम सब उनको दे करके अपने आत्म को संतुष्ट किए हैं, ऐसा मैं मानता हूँ। हमारे लिए बहुत ही श्रेष्ठ का विषय है कि इसमें वास्तव में मैं सर्वप्रथम आपको सारे मीडिया बंधु को जो व्हाट्सएप में सकारात्मक मैसेज को जो प्रसारित किए हैं उसका प्रतिफल है कि आज हम यहाँ 100 से ज्यादा हितग्राहियों को आज हम कृत्रिम उपकरण प्रदान कर चुके हैं। इसमें अपने रायगढ़ से, जांजगीर से, एकलतरा से, बेमेतरा, नवागढ़ से, कवर्धा से, मुंगेली से और प्रॉपर बिलासपुर के विभिन्न स्थानों से बहुत सारे ऐसे दिव्यांगजन लोग आए हैं जो वास्तव में शिविर का लाभ उठा के आज यहाँ से जा रहे हैं। यहाँ पर बिलासपुर में धर्म जागरण समन्वय की तरफ से और जैम्स ग्रुप ऑफ इंदौर ने यहाँ आने का मौका दिया। यहाँ पर मुख्यतः वैसे पेशेंटों का कृत्रिम अंग प्रत्यंग लगाया जा रहा है जो किसी एक्सीडेंट में अपना पैर खो चुके हैं, या जन्मजात जो पोलियो से ग्रसित है, या जो सही से चल फिर नहीं सकते हैं, या जिनका किसी एक्सीडेंट में हाथ खो गया है, वैसे पेशेंटों का यह कृत्रिम अंग देने का सेवा प्रदान कर रही है महावीर सेवा सदन। ये कैंप टोटल निःशुल्क हमारी संस्था की तरफ से लगाई गई है। किसी भी पेशेंट से 1 रुपया का कोई अनुदान नहीं लिया गया। अभी तक 110 लोगों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है, जिसमें हम लोगों ने 80 लोगों को अंग प्रदान कर दिए हैं। अभी 20 लोगों का बाकी है, आज तक कैंप है। अगर किसी मरीज को किसी तरह का कोई परेशानी होता है तो हम लोग एक येलो कार्ड उनको दे रहे हैं, वो लाइफलाइन कार्ड है। वो कार्ड पे एड्रेस, हमारा ऑफिस का मोबाइल नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर उस पर दिया हुआ है। जब भी उनकी कोई समस्या होगी तो उनको ये बता दिया जा रहा है अंग देने के समय में कि आपको कोई भी तकलीफ होगी तो बेझिझक वो 24 आवर्स वो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं हमारी संस्था के साथ। शुगर पेशेंट के लिए हमने एक्स्ट्रा प्रिकॉशन दे रहे हैं। उसके अंदर एक एसाफ्लेक्स फॉर्म करके आती है, वो उसके अंदर दिया जाता है ताकि वो पेशेंट को लगे नहीं, चुभे नहीं और आगे कोई घाव और कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करे। के निःशुल्क परियोजना के तहत 1 तारीख से 5 तारीख तक के जो कैंप हमारे माखीजा सेंटर में लगा हुआ है, उसके द्वारा मेरे को दोनों पैर मिला है
उसमें अभी थोड़ा सा पिछले बार से थोड़ा ढीला हो गया था पैर, तो उसके से थोड़ा सा ठीक हुआ है ये पैर। कैसा लग रहा है आपको? अभी इसमें क्या अभी क्या समस्या होती थी आपको? पहले ये कि वो पुराना पैर अब थोड़ा ढीला हो गया था, तो थोड़ा चलने में अब वो लूज हो जाता था, गाड़ी भी चलाने में दिक्कत हो रहा था। तो इसके थ्रू अभी जो है अभी इसमें सेटिंग बढ़िया हो गया। खराब हो गया। ए हाँ, गोड़ हाथ सब फूल गए बाबू, तकरो तो पूरा शरीर है घा होता है, कटवा दे हवा। कटवा दिए? हाँ हाँ कटवा। उसके बाद फिर लगवाए हैं? हाँ हाँ ये लगवाए तो हवा। अभी लगे के बाद चले फिरे में आराम है? काम आराम आराम है। आराम है? हाँ, हाँ। पहले तकलीफ होती रही थी? हाँ हाँ कैसे कर कठुआ के में लगाम बेटा, कठुआ के लकड़ी रहा है ते मारेगा तो मत तकलीफ रहा, ये लगाए ना तो बढ़िया है। हाँ बढ़िया हो? हाँ बढ़िया है। आराम लगा? हाँ आराम लगा। नाम बता दो। मैं अपने पैर लगवाने आई हूँ। मेरा पैर 2022 में कट गया एक्सीडेंट के दौरान। अब मेरा पैर लग गया है, मुझे बहुत खुशी है। पहले तकलीफ होती थी जब? हाँ अब नहीं है। हाँ अच्छा लग रहा है? अब अच्छा लग रहा है। हाँ चलना सब में अच्छा लग रहा है। पहले मैं कुछ काम नहीं कर सकती, अब बहुत सब काम कर सकती हूँ। झाड़ू लगा सकती हूँ, खड़ा होकर खाना भी बना सकती हूँ, और कपड़ा उपड़ा भी ऐसे साफ कर लेती हूँ। सुविधा हो? हाँ हाँ सुविधा हो गई पैर लगने में। और फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी, बने रहिए ग्रैंड न्यूज नेटवर्क के साथ। जया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, OPA 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बिलासपुर के तिफरा स्थित झूलेलाल मंगलम भवन में भारतीय जनता पार्टी का पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। इस मंडल स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में पूर्व विधानसभा अध्यक्ष धर्मलाल कौशिक मुख्य रूप से उपस्थित रहे। उन्होंने बिल्हा और बरतोरी मंडल के कार्यकर्ताओं को संगठन की मजबूती और आगामी चुनाव के लिए खास रणनीति का मंत्र दिया। मुख्यमंत्री बिजली बिल समाधान योजना ने लोगों की मुश्किलें काफी हद तक आसान कर दी है। 12 मार्च से शुरू हुई इस योजना का मकसद पुराने बकाया बिजली बिलों से उपभोक्ताओं को राहत देना है और अब इसका असर जमीन पर साफ दिखाई देने लगा है। इस योजना के तहत वर्ष 2023 के बकाया बिलों में मूलधन पर आकर्षक छूट दी जा रही है। खास बात यह है कि BPL कनेक्शन धारकों को सबसे ज्यादा फायदा मिल रहा है। उन्हें मूल राशि पर 75% तक की छूट और सरचार्ज पर 100% की छूट दी जा रही है। यानी पुराने भारी भरकम बिल अब काफी हल्के हो चुके हैं। वहीं घरेलू उपभोक्ताओं को भी निर्धारित नियमों के अनुसार राहत मिल रही है, जिससे आम लोगों में खुशी का माहौल है। बिलासपुर जिले में इस योजना को लेकर जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है और बड़ी संख्या में लोग इसका लाभ उठा रहे हैं। अधीक्षण अभियंता SK जांगड़े के अनुसार बिलासपुर, मुंगेली और पेंड्रा जिलों में करीब 1,40,000 उपभोक्ताओं को इस योजना से लाभ देने का लक्ष्य है। अब तक लगभग 93,000 लोगों तक विभाग पहुंच चुका है। बिजली विभाग गांव-गांव शिविर लगाकर लोगों को जागरूक कर रहा है ताकि हर पात्र व्यक्ति इस योजना का फायदा उठाकर अपने बकाया बिलों से मुक्त हो सके। मुख्यमंत्री बिजली बिल समाधान योजना अभी 12 मार्च से शुरुआत हुआ है। इसके तहत 2023 की स्थिति में जिसकी बकाया राशि है उसमें मूलधन में भी और सरचार्ज में भी छूट का प्रावधान किया जा रहा है। खासकर यदि BPL कनेक्शन है तो उसमें 75% मूल राशि और सरचार्ज अभी तक उसमें 100% राशि की छूट दी जा रही है। उसी तरह से घरेलू और जो पंप कनेक्शन है उसमें भी ये अलग अलग राशि का छूट दिया जा रहा है। इन दोनों घरेलू कनेक्शन और पंप कनेक्शन में सरचार्ज में 100% राशि का छूट का प्रावधान है। इसमें अभी तक हम लोग बिलासपुर, यदि मैं तीनों जिला बिलासपुर ग्रामीण की बात करूं और मुंगेली और पेंड्रा की बात करूं तो 1,40,000 उपभोक्ताओं को इस योजना में लाभान्वित होना है और अभी तक हम लोग लगभग 53,000 उपभोक्ताओं तक हमारी पहुंच हुई है और ये सब रजिस्ट्रेशन 53,000 रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। बदलते मौसम का असर अब सिर्फ इंसानों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि वन्य प्राणियों की जिंदगी पर भी इसका गहरा प्रभाव दिखाई दे रहा है। बढ़ती गर्मी और तेज धूप ने जंगलों में रहने वाले जीवों के सामने नई चुनौती खड़ी कर दी है। पशु चिकित्सकों के मुताबिक गर्मी के मौसम में वन्य प्राणियों को खास देखभाल की जरूरत होती है। तेज तापमान के कारण उन्हें छायादार जगह और स्वच्छ पानी की बेहद जरूरत
प्राप्त होती है। पानी की कमी और गर्म हवाएं उनके स्वास्थ्य पर सीधा असर डालती है। विशेषज्ञों का कहना है कि इस समय यदि वन्य जीवों को जरूरी दवाएं, खासकर किडनी से जुड़ी देखभाल समय समय पर दी जाए तो उन्हें आने वाले मानसून में होने वाली बीमारियों से बचाया जा सकता है, क्योंकि बारिश के मौसम में संक्रमण और रोगों का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। यही वजह है कि पशु चिकित्सकों ने वन विभाग और पशु प्रेमियों से अपील की है कि वे आगे आकर इन बेजुबानों की मदद करें, जंगलों और आसपास के इलाकों में पानी और छांव की उचित व्यवस्था सुनिश्चित करें। अगर समय रहते सावधानी बरती जाए तो न सिर्फ इन वन्य प्राणियों को बीमारियों से बचाया जा सकता है, बल्कि उनकी जिंदगी भी सुरक्षित की जा सकती है। देखो, अभी जैसे टेम्परेचर बढ़ते आ रहा है, लू की संभावना बढ़ते जा रही है, वायरल इन्फेक्शन फैला हुआ मुर्गियों में, उसी प्रकार गाय में भी वायरल इन्फेक्शन फैल रहता है। वर्तमान में गायों में हम लोग खुला चिपका का टीकाकरण चल रहा है, सरकार द्वारा किया जा रहा हुआ है, गाँव शहर में पहुँच के घर घर जा के। तो मेरा निवेदन यही रहेगा लोगों से कि एक तो लू से बचा के रखे जानवरों को, धूप में न जाए जानवर, छाया में बैठे रहे, छायादार जगह बनाया जाए उनके लिए। पानी की व्यवस्था हर जगह की जाए, शहर में गली गली में कोटने लगाए जाए, हर 10 घर बाद कोटने रहे, तो इससे कभी जानवर कहीं भी रहे अपना मवेशी पानी पी सके और अपने आप को राहत दे सके। गर्मी की तपिश बढ़ने के साथ ही अब बेजुबान वन्य जीवों को सुरक्षित रखना प्रबंधन के लिए बड़ी चुनौती बन गया है। बिलासपुर के कानन पेंडारी जू में इन दिनों चिलचिलाती धूप से बचाव के लिए विशेष पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। बाड़ों में पानी की बौछार और ठंडी हवाओं के बीच वन्य जीव सुकून के पल बिताते नजर आ रहे हैं, जिससे पर्यटकों का उत्साह भी दुगुना हो गया है। कानन पेंडारी जू से सामने आई इन तस्वीरों में व्हाइट टाइगर रमन पानी के कुंड में अटखेलियां करता दिखाई दे रहा है। वहीं बादल और वर्षा भी ठंडे पानी के बीच मस्ती करते नजर आए। पर्यटकों के लिए यह नजारा किसी रोमांच से कम नहीं है। जू प्रबंधन ने गर्मी को मात देने के लिए शाकाहारी जानवरों के बाड़ों में स्प्रिंकल सिस्टम चालू कर दिया है, जिससे परिसर में ठंडक बनी रहती है। इसके अलावा नियमित रूप से हरी घास और विशेष आहार की व्यवस्था की जा रही है। मांसाहारी वन्य जीवों को राहत देने के लिए उनके केज में कूलर और एग्जॉस्ट फैन लगाए गए हैं, ताकि उमस से बचाव हो सके। डॉक्टरों की टीम लगातार मॉनिटरिंग कर रही है ताकि सभी जीव पूरी तरह स्वस्थ रहें। हाँ, कानन पेंडारी में प्रतिवर्ष यहाँ पे गर्मी के सीजन में यहाँ स्प्रिंकलर सेट्स वगैरह जो शाकाहारी वन प्राणी है उस क्षेत्र में हम लोग स्प्रिंकलर से पानी वगैरह की, जिससे ठंडकता बने रहे, नई घास आती है उससे भी राहत मिलती है। और बाड़ों में उनके जो बाड़े हैं उसमें हम लोग बांस के टट्टे और ग्रीन नेट लगाए हुए हैं, जिससे उनको गर्मी से राहत मिले। और जितने मांसाहारी ये हैं उन पे अधिकतर पे कूलर और एग्जॉस्ट फैन, जैसे उमस वगैरह न बने, एग्जॉस्ट फैन लगे हुए हैं, कूलर की व्यवस्थाएं की गई। नहीं, अभी तक तो गर्मी अभी बहुत ज्यादा नहीं बढ़ी है, लेकिन अभी तक सभी वन प्राणियों की स्थिति अच्छी है। हमारे डॉक्टर साहब और मैं नियमित रूप से, मेरे रेंज ऑफिसर नियमित रूप से उसका प्रतिदिन मैं 4 बार उसका परीक्षण निरीक्षण करता हूं। आहार तो उनका एकदम नियत है। अभी उनके लिए हरी घास जो हमारे यहाँ टेंडर प्रथा से हमेशा नियमित रूप से प्रदाय किया जाता है। अभी बरस का सीजन लगभग खत्म हो रहा है, बरसीम और नेपियर घास विशेषता से हरी घास में खिलाया जा रहा है, और पशु आहार जो हम लोगों का पौष्टिक आहार उसके अंतर्गत। इन विशेष व्यवस्थाओं के कारण कानन पेंडारी के वन्यजीव इस भीषण गर्मी में तरोताजा महसूस कर रहे हैं। कूलर की ठंडी हवा और पानी के फव्वारों के बीच जानवरों को सुकून में देख यहां पहुंचने वाले सैलानी भी काफी खुश नजर आ रहे हैं। ग्रैंड न्यूज के लिए राकेश खरे के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। एक बार फिर से वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी, बने रहिए ग्रैंड न्यूज नेटवर्क के साथ। जय जया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, OPA 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जय जया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच बढ़ते अंतर्राष्ट्रीय तनाव की आड़ में अब बिलासपुर जिले में गैस की कालाबाजारी और एजेंसियों की मनमानी शुरू हो गई है। सरकंडा क्षेत्र में गैस एजेंसियों द्वारा उपभोक्ताओं से खुलेआम अतिरिक्त वसूली किए जाने का बड़ा मामला सामने आया है, जिससे आम जनता भारी परेशानी का सामना कर रही है। आइए देखते हैं पूरी खबर।
यह पूरा मामला सरकंडा क्षेत्र स्थित शारदा गैस एजेंसी का है। यहाँ गोदाम में उपभोक्ताओं को गैस लेने के लिए घंटों लाइन में खड़ा रहना पड़ रहा है। इसके बावजूद उन्हें कोई राहत नहीं मिल रही है। उपभोक्ताओं का सीधा आरोप है कि एजेंसी द्वारा बिना होम डिलीवरी के ही उनसे डिलीवरी चार्ज वसूला जा रहा है। जानकारी के अनुसार जो उपभोक्ता खुद गोदाम से सिलेंडर लेने पहुंच रहे हैं, उनसे भी लगभग 35 रुपए अतिरिक्त लिए जा रहे हैं। मैं करीब 28 फरवरी को गैस बुकिंग कराया था। सेकेंड बुकिंग के लिए 15 दिन से लाइन में लगा था। OTP आ ही नहीं रहा था। OTP आने के बाद DAC नंबर के लिए मेरे को एक हफ्ता वेट करना पड़ा। DAC नंबर आ गया, उसके बाद मैंने अपने उपभोक्ता को फ़ोन किया, वही मेरे गैस सिलेंडर को पहुंचा नहीं रहे हो। बोला भैया वहाँ से रसीद नहीं आया है। तो रसीद कटवाने के लिए मैं अभी 2 घंटा 45 डिग्री में खड़ा हूँ। मेरे साथ में कई लोग ऐसे खड़े हैं जो सिर्फ रेफरेंस नंबर लेके खड़े हैं, जिसको DAC नंबर क्या होता पता ही नहीं है उसको। मैं बहुत लोगों को समझाया हूँ, भाई DAC नंबर आएगा तब आना, लाइन में लगना, तब जाके अभी मेरा DAC नंबर से होने के बाद 1005 रुपये में मेरे को मिला है 5 पैसे। आप गैस ले जा रहे हो कि घर पहुंचाएगा आपको? गैस मेरे खुद से लेके जाना पड़ेगा, पहुंचाएगा नहीं। कोई रियायत नहीं दे रहा? कोई नहीं, कुछ सुनवाई नहीं है। आएगा तो दूंगा भैया, उल्टा ही बात होती है। लूट का खेल यही नहीं रुकता। गैस सिलेंडर की तय कीमत 1001 रुपए 50 पैसे होने के बावजूद उपभोक्ताओं से 1005 रुपए तक वसूले जा रहे हैं। जब ग्राहक इस अवैध वसूली का विरोध करते हैं तो उन्हें सिलेंडर न देने की धमकी दी जाती है, जिससे लोग मजबूरी में अतिरिक्त पैसे देने को विवश हैं। मामला तब और गर्मा गया जब उपभोक्ताओं ने इसका कड़ा विरोध किया और एजेंसी संचालक एवं कर्मचारियों से उनकी तीखी बहस शुरू हो गई। रेट बढ़ गया है बोलते हैं, 1005 रुपये का है बोलते हैं, फिर या फिर चिल्हर नहीं बोल देते हैं। और आप स्वयं जा रहे हो कि ये घर आपके गैस घर तक पहुंच रहा है? DAC नंबर आने के बाद भी सिलेंडर होम डिलीवरी नहीं हो रहा है। यहाँ आने के बाद 1-1.5 घंटा खड़े रहना पड़ता है। कितना परेशानी हो रही है सिलेंडर? ये मैं 5 दिन पहले DAC नंबर आया था, 5 दिन से रोज वापस जा रहा हूँ, आज मिला है 2 घंटा रुकने के बाद। क्या जो तय रेट है, अगर होम डिलीवरी नहीं होता तो उससे 25-30 रुपये कम देना पड़ता है, आपको कम लिया क्या पैसा है? नहीं, बल्कि हमसे 4-5 रुपये एक्स्ट्रा लिया गया। इस अफरा तफरी और हंगामे के बीच जब मीडिया की टीम मौके पर पहुंची तो एजेंसी संचालक के बेटे शशांक जायसवाल ने उनके साथ भी विवाद किया और कैमरे को रोकने की कोशिश की। सरेआम हो रही इस अवैध वसूली और गुंडागर्दी की घटना के बाद अब खाद्य विभाग और स्थानीय प्रशासन की भूमिका पर भी गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। देखना होगा कि प्रशासन इन मनमानी करने वाली एजेंसियों पर क्या और कब कार्रवाई करता है। ग्रैंड न्यूज के लिए गोलू कश्यप के साथ राहुल ठाकुर की रिपोर्ट। बिलासपुर में खनिजों के अवैध उत्खनन और परिवहन के खिलाफ खनिज विभाग लगातार सख्त कार्रवाई कर रहा है। कलेक्टर के निर्देश और उप संचालक के मार्गदर्शन में 4 अप्रैल 2026 को खनिज अमले ने रतखंडी क्षेत्र में जांच अभियान चलाया। जांच के दौरान अरपा नदी क्षेत्र से अवैध रूप से रेत का उत्खनन और परिवहन करते हुए 10 ट्रैक्टर ट्रॉली वाहनों को पकड़ा गया। विभाग ने सभी वाहनों को जब्त कर पुलिस चौकी बेलगहना की अभिरक्षा में रखा है। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि जिले में अवैध उत्खनन, परिवहन और भंडारण के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा। खनिज विभाग की इस कार्रवाई से अवैध कारोबार में लगे लोगों में हड़कंप मच गया है। महामाया चौक स्थित संस्कार भवन में भगवान परशुराम जन्मोत्सव को लेकर ब्राह्मण समाज की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में समाज के वरिष्ठ जनों, युवाओं और विभिन्न क्षेत्रों से पहुंचे प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि इस वर्ष भगवान परशुराम जन्मोत्सव को बेहद भव्य रूप से मनाया जाएगा और अक्षय तृतीया के पावन अवसर पर एक विशाल शोभा यात्रा निकाली जाएगी। इस अहम बैठक की अध्यक्षता पंडित हरिशंकर दुबे ने की। वहीं विशिष्ट अतिथि के रूप में डॉक्टर विनय पाठक, डॉक्टर राघवेंद्र दुबे और गणेश शास्त्री मौजूद रहे। मंच का संचालन अमित तिवारी ने किया। बैठक में राजकिशोर नगर, सेंद्री, रेलवे परिक्षेत्र, सकरी सहित आसपास के क्षेत्रों से बड़ी संख्या में समाज के लोग शामिल हुए। सभा में तय किया गया कि शोभा यात्रा में भगवान परशुराम की आकर्षक झांकियां, बैंड बाजे, पारंपरिक वेशभूषा और धार्मिक ध्वज शामिल रहेंगी। 20 अप्रैल को परशुराम जयंती है, जो विप्र समाज के लिए स्वाभिमान के प्रतीक है, विष्णु के अवतार हैं। तो उनकी शोभा यात्रा उस दिन 4 बजे से निकलेगी और इस बैठक में यह तय हुआ है कि भले वो अरपा पार से निकलेगी, लेकिन पूरा विप्र समाज, पूरा बिलासपुर और आसपास के लोग हैं, वो भारी संख्या में आएंगे और इस कार्यक्रम को
भव्य बनाने की कोशिश करेंगे। भगवान परशुराम जयंती के उपलक्ष्य में अक्षय तृतीया 20 अप्रैल 2026 को अशोक नगर चौक से शोभा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है, जिसके संबंध में आज सब विप्रजन बैठे थे, अपने अपने सुझाव दिए और उसकी भव्यता के लिए सब संकल्पित हुए। अक्षय तृतीया के दिन, जिस दिन हमारे आराध्य श्री परशुराम जी भगवान का जन्मदिन होता है, उस दिन एक शोभा यात्रा निकालने का निर्णय हुआ है, जिसमें पूरे बिलासपुर शहर के, पूरे बिलासपुर ज़िले के आसपास गांव के सारे लोग शामिल होंगे। उक्त शोभा यात्रा जो है अशोकनगर चौक से निकल करके हुंडई चौक तक आएगी, जो भव्य शोभा यात्रा होगी। हजारों की संख्या में विप्रजन उसमें शामिल होंगे और हम अपने आराध्य के को स्मरण करते हुए उनके जयकारों के उद्घोष के साथ हम लोग निकलेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अक्षय तृतीया उनका जन्मदिन है। बहुत दिनों से चर्चा ये हो रही थी कि अक्षय तृतीया के दिन बिलासपुर में शोभा यात्रा नहीं निकल रही है, तो अक्षय तृतीया के दिन हम लोग सब निकल करके और उनको प्रणाम करेंगे, उनको उनके जन्मदिन के दिन उनको बधाई, हम आशीर्वाद देते हुए उनके उद्घोष के साथ निकलेंगे। कि अशोकनगर चौक में राम भिक्षु आश्रम है, वहाँ सारे लोग एकत्रित होकर के और वहाँ से फिर नूतन चौक, सीपत चौक होते हुए, हुंडई चौक होते हुए वहाँ पर हम इसका समापन करेंगे। और युवा साथी जो हैं वो वहाँ पर ध्वज लेकर के आएंगे, उस ध्वज को लेकर के हम आगे बढ़ेंगे। आयोजन को ऐतिहासिक और पूरी तरह से अनुशासित बनाने के लिए व्यापक जनसंपर्क, युवाओं की सक्रिय भागीदारी और समाज के सभी वर्गों के सहयोग पर विशेष जोर दिया गया। इस बैठक में पंडित गणेश शास्त्री, रविंद्र मिश्रा, सुधांशु मिश्रा, गौरव तिवारी, श्याम मोहन दुबे, राजीव अवस्थी, राजा अवस्थी, ज्योतिंद्र उपाध्याय, प्रफुल्ल शर्मा, रोशन अवस्थी, क्रांति कुमार दुबे, दुर्गेश पांडे, नवीन तिवारी, अभिषेक शर्मा, सूर्यमणि तिवारी, आदित्य शर्मा, चित्रलेखा तिवारी, प्रतिभा शर्मा और वंदना शर्मा सहित अनेक प्रबुद्ध जन उपस्थित रहे। शोभा यात्रा भगवान परशुराम जी के जन्मोत्सव के पावन अवसर पर 20 तारीख को सरकंडा से शोभा यात्रा निकालने का तैयारी की जा रही है, जिसमें पूरे शहर के गणमान्य विप्रजन शामिल हुए हैं और सभी ने एक स्वर में भगवान परशुराम जन्मोत्सव के शोभा यात्रा को सफल बनाने हेतु अपनी सहमति प्रदान की है। उसकी तैयारी जोरों शोरों से चल रही है, जिसमें आकर्षक झांकियां होंगी और अलग अलग आपको विप्रजनों की शौर्य का आपको देखने को मिलेगा। भगवान परशुराम जी का जो हमारे आराध्य हैं, जो सनातन धर्म के हमारे आराध्य हैं, उनका अक्षय तृतीया को ही, चूँकि ग्रह, नक्षत्र, मुहूर्त और तिथि के अनुसार ही इस बार पूरे बिलासपुर वासियों ने सोचा है कि उसी दिवस को, उसी मुहूर्त में ही हम भगवान की शोभा यात्रा, आराधना और पूजा अर्चना करेंगे। इसीलिए आज यहाँ पे बैठक आहूत की गई थी, जिसमें अरपा पार के मालगुजार पंडित हरिशंकर दुबे जी के अध्यक्षता में और श्री गणेश शास्त्री जी के विशिष्ट अतिथि में विनय पाठक जी और श्री राघवेंद्र दुबे जी के अध्यक्षता में एक बैठक हुई है, जो बहुत ही सफलतम रहा है। और सबने आज ये यहाँ पे रूपरेखा बनाई है कि आगे चल कर के अक्षय तृतीया को ही भव्यता के साथ यहाँ पर परशुराम भगवान की शोभा यात्रा निकाली जाएगी। ग्रैंड न्यूज़ के लिए राहुल ठाकुर की रिपोर्ट। और फिलहाल आज की इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।